जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गोमटेश्वर बाहुबली का चमत्कार। पहले दृश्य का स्थान था एक सघन वन के भीतर, जहां विस्तृत भूभाग में तंबू गड़े थे। समीप ही एक शिला पर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ध्यानस्थ थे, जबकि चामुंडराय वहीं प्रतीक्षारत थे। कुछ क्षणों के पश्चात AUM नमो सिद्धाणम का उच्चारण करते हुए आचार्य ने ध्यान समाप्त किया। चामुंडराय ने नमस्कार किया और समीप बैठ गए। नेमिचंद्र ने चामुंडराय से कहा, शुद्धात्म लाभ हो चामुंडराय, क्या बात है, व्यग्र से दिखाई दे रहे हो। चामुंडराय ने उत्तर दिया, आपसे परामर्श चाहता हूं गुरुदेव। हम किस दिशा में चलकर आपके उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे? 1 माह की यात्रा के पश्चात भी भगवान बाहुबली की प्रतिमा के कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। नेमिचंद्र ने आश्वासन दिया, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, अब हमें अपनी यात्रा स्थगित कर देना चाहिए। चामुंडराय ने अचानक उलटते हुए कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा प्रयोजन कदापि यह नहीं था। नेमिचंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा अपना निर्णय है चामुंडराय। चामुंडराय ने पूछा, निर्णय किस आधार पर ले रहे हैं आप? नेमिचंद्र ने उत्तर दिया, ले नहीं रहे, ले चुके हैं वत्स। तुम अपनी बात पूरी करो, क्या कहना चाहते थे? चामुंडराय ने गंभीरता से बताया, गुरुदेव, आज उषा काल में मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। तेजस्वी महिला हमारे शकट के सम्मुख खड़ी होकर पथ रोक कर कह रही है कि तुम लौट जाओ, आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करो, यह अरण्य मानव गम्य नहीं है। तभी माता कालल देवी आकर पुत्र की बात सुनने लगी। कालल देवी ने पूछा, ऐसी शंका क्यों कर रहे हो वत्स? यात्रा से तुम क्लांत हो गए हो, अतएव अब चेतन मन की कल्पना नयनों में साकार हो आई है। तुम लौट सकते हो, पर मेरी यात्रा तो भगवान बाहुबली के चरणों में ही विराम लेगी। चामुंडराय ने प्रतिवाद किया, मुझ पर इतना अविश्वास क्यों मां श्री? दर्शनाभिलाषा जितनी आपकी बलवती है, मेरी उत्कंठा उससे न्यून नहीं। इस पवित्र लक्ष्य हेतु ऐसी यात्रा वर्षों करना पड़े तब भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। कालल देवी ने चिंतित होकर कहा, किंतु 84 युद्धों का विजेता वीर मार्तंड, सम्रधुरंधर, वैरी कुलकाल दंड के संकल्प ने घुटने टेक दिए एक तुच्छ स्वप्न के सम्मुख, जबकि स्वप्न कभी सत्य नहीं होते। नेमिचंद्र ने हस्तक्षेप किया, कालल देवी, चामुंडराय का स्वप्न सुखद भविष्य की सूचना दे रहा है। हमारे निमित्त ज्ञान से भी यात्रा स्थगित करने की पुष्टि होती है। कालल देवी ने विरोध किया, आप भी ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव? क्या हम बिना दर्शन किए लौट जाएंगे? नेमिचंद्र ने कहा, लौटना ही होगा कालल देवी, सब मनोरथ पूर्ण नहीं होते। कालल देवी ने कहा, पर मेरी प्रतिज्ञा है कि पोदनपुरम में भरतेश्वर द्वारा निर्मित मूर्ति के दर्शन करूंगी, अन्यथा नीरस भोजन ग्रहण करूंगी। नेमिचंद्र ने उत्साह से कहा, आचार्य जिनसेन ने प्रतिमा का जो रोचक वर्णन प्रस्तुत किया था, वह सुनकर तो हमारा अंतर भी लालायित हो उठा था दर्शन करने का। काल देवी ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके पावन दर्शन किए बिना यह मानव जीवन निस्सार है। चामुंडराय और नेमिचंद्र ने बार बार सावधान किया कि यह वन अगम्य है, पर उन्होंने यात्रा का निश्चय कर लिया। उत्साह के साथ मां श्री की प्रतिज्ञा ने चामुंडराय को विचार करने का अवकाश नहीं दिया। नेमिचंद्र ने कहा, हम भी दर्शनाभिलाषा से तुम्हारी यात्रा में सम्मिलित हो गए हैं। आचार्य श्री ने यह भी कहा था कि उस मूर्ति को असंख्य कुक्कुट सर्पों ने घेर लिया है, इसी कारण उसका नाम कुक्कुटेश्वर भी पड़ गया था। कालदेवी ने पूछा, कुक्कुट सर्प सर्पों की ही एक जाति होती होगी? नेमिचंद्र ने स्पष्ट किया, नहीं, वे एक प्रकार के पक्षी होते हैं। उनका सिर सर्प जैसा होता है, परंतु वे भयानक होते हैं। चामुंडराय ने निराशा जाहिर की, ऐसे कोई विचित्र पक्षी अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुए और यात्रा भी अधूरी छोड़कर हम लौट रहे हैं। वैसे मेरा यह अभिमत है कि प्रत्येक कार्य प्रयत्न साध्य है। दृढ़ संकल्प ही लक्ष्य सिद्धि का एकमेव मार्ग है। कालल देवी ने विश्वास जताया, मुझे भी पूर्ण विश्वास था कि हमारी यात्रा सफल होगी, परंतु प्रबलतम दृढ़ता के पश्चात भी निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। नेमिचंद्र ने तर्क दिया, सांसारिक कार्यों में पग पग पर बाधाएं एवं प्रतिकूलताएं हैं देवी कालल, अनुकूलताओं की प्राप्ति हो जाना आश्चर्यजनक है। कालल देवी ने आपत्ति जताई, पर यह तो धार्मिक कार्य है गुरुदेव।
नेमिचंद्र ने स्पष्टीकरण दिया। धार्मिक नहीं, जो आत्मा से भिन्न है वह परद्रव्य है, एवं परद्रव्य के आश्रित जो भी कार्य या क्रियाएं होगी वे धार्मिक नहीं होती। चामुंडराय ने पूछा, तो क्या यह पाप क्रिया है? नेमिचंद्र ने स्पष्ट किया, नहीं, यह आवश्यक नहीं कि जो अधार्मिक हैं वे सब पाप क्रियाएं ही हों, पुण्य क्रियाएं भी होती हैं। कालल देवी ने विचार विमर्श किया, तो फिर हमें तीर्थ यात्राएं नहीं करनी चाहिए? पर इस यात्रा में तो आप भी सम्मिलित हैं गुरुदेव। नेमिचंद्र ने जवाब दिया, भौतिकवादी करता है, आत्माभिमुखी से होती है। तुम ही बताओ, हम सब गोमटेश्वर के दर्शनार्थ जा रहे हैं, हमें वहां पहुंचना था, मार्ग में पड़ाव डालने की क्या आवश्यकता थी? चामुंडराय ने उत्तर दिया, यह तो अनिवार्य था गुरुदेव, ऐसा कोई त्वरित गतिमान वाहन नहीं कि हम सीधे वहीं पहुंच जाते। कालल देवी ने निराशा व्यक्त की, आकांक्षा तो यही है कि उड़कर दूसरे ही क्षण पहुंच जावें, पर यह संभव जो नहीं है। यद्यपि रुकने के समय गंवाने में मन खिन्न ही होता है। नेमिचंद्र ने तर्क दिया, बस यह बात मुमुक्षु की होती है, जब तक उसका पुरुषार्थ उग्र उग्रतम हो, स्वस्थित नहीं होता, तब तक वह क्रमशः दया, दान, पूजादि अथवा व्रत, समिति, गुप्त रूप क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। चामुंडराय ने जोड़ दिया, अर्थात प्रवृत्त होना उसका लक्ष्य नहीं, विवशता है। भली भांति समझ गया गुरुदेव। कालल देवी ने पूछा, तो धार्मिक क्रियाएं कैसी होती हैं गुरुदेव? नेमिचंद्र ने उत्तर दिया, धर्म अर्थात स्वभाव, आत्मा का स्वभाव है झायकपना, ज्ञान में केंद्रित हो जाना। आत्मा स्व में प्रतिष्ठित हो जाए, यह उसकी धार्मिक क्रिया है, एवं राग द्वेषादि रूप विकृत होना अधार्मिक है। सेवक ने सूचना दी, स्वामिन, चलने की पूर्ण व्यवस्था हो गई है, शकट तैयार है, केवल तंबू उखाड़ना है, आप जैसा आदेश दें। चामुंडराय ने आदेश दिया, तंबू भी उखाड़ लो, हमें शीघ्र चलना है। नेमिचंद्र ने कालल देवी को उदास देख कहा, कालल देवी, उदास न हो, तुम्हारा वीर पुत्र सामर्थ्यवान है, वह भगवान बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराकर तुम्हें दर्शन लाभ करा सकता है। चामुंडराय ने अत्यंत आनंदित होकर पूछा, क्या यह संभव है? आशीर्वाद दें गुरुदेव कि आपके वचनों को साकार कर सकूं। नेमिचंद्र ने आश्वासन दिया, हमारा आशीर्वाद है वत्स, तुम अवश्य कृतकार्य होगे। कालल देवी ने आश्वासन दिया, क्या विशालकाय प्रतिमा बन सकेगी? नेमिचंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहें कालल देवी, चामुंडराय के द्वारा विशालकाय भव्य अद्वितीय मूर्ति का निर्माण होने वाला है, जो भारत में नहीं अपितु समस्त विश्व में अनुपमेय होगी। चामुंडराय, तुम शीघ्र श्रवण वेलगोला लौटकर चंद्रगिरी की चोटी से इंद्रगिरी पर शर संधान करो। बाण संस्पर्शित शिला वीतराग मूर्ति के उपयुक्त होगी। जाओ, निशंक हो कार्य करो। नेमिचंद्र ने बताया, लो शंका की संभावना समाप्त हो गई। कोई जिन शासन भक्त देव का स्वर है? कालल देवी ने पूछा, इनकी भविष्यवाणी क्या सत्य होती है गुरुदेव? नेमिचंद्र ने उत्तर दिया, निहा संदेह वे अवधि ज्ञानी होते हैं। अब पवित्र कार्य करने में अनावश्यक विलंब अपेक्षणीय नहीं। सभी खड़े हो गए और सेवक आया, स्वामी, तंबू उखाड़ लिए गए हैं। चामुंडराय ने आदेश दिया, दासप्पा, शकटों का मुख अपने नगर की ओर मोड़ दिया जाए। सेवक ने विस्मित होकर कहा, नगर की ओर? कालल देवी ने स्नेहपूर्वक कहा, हां दासप्पा, अब हम अपने नगर लौट रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे। इस प्रकार पहले दृश्य का अंत होता है। दूसरे दृश्य में स्थान था इंद्रगिरी पर, जहां भगवान बाहुबली की एक भव्य विशालकाय प्रतिमा दिखाई दे रही थी। आज मूर्ति का महामस्तकाभिषेक उत्सव होने जा रहा था। दोनों ओर लकड़ी के मचान बने थे। एक ओर उच्च काष्ठासन रखा था। सूर्योदय हो रहा था। कतिपय शिल्पी मंदिर के प्रांगण में चर्चा कर रहे थे। रामास्वामी ने बंधुओं से कहा, बंधुओं, अत्यंत हर्ष है कि आज हमारी कठिन साधना फलवती हुई है। कन्नप्पा ने उत्तर दिया, इतनी वृहदाकार सुरम्य मूर्ति अभी तक किसी शिल्पी ने कहीं नहीं गढ़ी। रामास्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन यद्यपि सत्य है कन्नप्पा, तथापि अभिमान उचित नहीं। यह ऐसा महाविष है जो मानव को पतन के गृत्त में ला पटकता है। एल्पा ने जोड़ा, यथार्थ है बंधु, हमने जिस महामानव की मूर्ति गढ़ी है उसके जीवन से यही सीख मिली है कि देवों के द्वारा सेवनीय नवनिधि 14 रत्न का अधिपति षटखंड विजेता चक्रवर्ती सा असाधारण मानव साधारण मानव से
एक अभिमान के कारण पराजित हो जाता है। कृष्णास्वामी ने कहा, अभिमानी को धूल चाटनी पड़ती है। रामास्वामी ने कहा, और स्वाभिमानी परंतु विनम्र बाहुबली की विलक्षणता। देखो कि भौतिकवाद को पराजित करके भी ज्येष्ठ भ्राता का सम्मान अक्षुण्ण रख उन्हें भूमि पर पटकने की अपेक्षा कंधों पर बैठा लिया। एल्पा ने विस्तार से बताया। एक क्षण पूर्व के बाहुबली दूसरे ही क्षण सावधान हो गए थे। उन्हें विश्व की समस्त आत्माओं की समानता की सुधि हो आई। तत्काल वे अपने मनोविकारों को परास्त कर निर्मल चित्त चैतन्य ज्योति जगा 3 लोक के ऊपर उठ गए। कन्नप्पा ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझसे भूल हुई बंधु, क्षमा करें। हम शिल्पी कठोर पाषाण को मृदु बना उसे भगवान बना सकते हैं, तो हम मानव स्वयं भी भगवान बन सकते हैं। रामास्वामी ने उत्साहित होकर कहा, अति सुंदर बंधु। कन्नप्पा स्वामी चामुंडराय तो कहते हैं कि जैन धर्म तो सब में भगवत्ता के दर्शन करता है। हमें वही तो प्रकट करना है जो असंभव नहीं प्रयत्न साध्य है। एल्पा ने आत्मविश्वास जताया। सच पूछो तो हमने मूर्ति का निर्माण ही कहाँ किया। हमारी छैनी मूर्ति पर लगे व्यर्थ के पाषाण को तराशती रही है, अतः पाषाण में छुपी मूर्ति प्रकट हो गई। रामास्वामी ने कहा, पाषाण में वीतराग मूर्ति का निर्माण करते करते भगवान बनने का सूत्र हाथ लग गया है। हमारा अंतर वीतरागता से पावन हो गया है। जन समुदाय धीरे धीरे जय घोष करते हुए एकत्रित होने लगा। चामुंडराय एवं उनकी मां कालल देवी आ गईं। आचार्य नेमित चंद्र भी पहुंचे। उन्हें काष्ठासन पर आदर पूर्वक बैठाकर चामुंडराय ने नमस्कार किया। पुजारी भी अक्षत थाल लिया रहे थे। कालल देवी ने खुशी से कहा, गुरुदेव, मूर्ति के दर्शन कर आज हृदय गदगद हो रहा है। कल्पनातीत यह मूर्ति बनी है। मेरी इच्छा पूर्ण हुई है। नेमिचंद्र ने कहा, आज का दिन धन्य है कालल देवी। प्रतीत होता है जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्रतिमा में साकार हो आया है। कालल देवी ने कहा, बीज रूप रत्नत्रय की आप में भी अभिव्यक्ति हो चुकी है गुरुदेव। अब हम अज्ञानियों की बारी है। नेमिचंद्र ने प्रेरित करते हुए कहा, आत्मरुचि को जागृत करो कालल देवी, तभी धर्म का प्रारंभ हो सकेगा। चामुंडराय ने दृढ़ निश्चय व्यक्त किया, अवश्यमेव आचार्य श्री, शेष जीवन आत्मकल्याण में ही निःशेष करूंगा। नेमिचंद्र ने उत्तर दिया, हमें ऐसी ही आशा है। जे कम्मे शूरा ते धम्मे शूरा। चामुंडराय ने खड़े होकर संबोधित किया, मूर्ति के कुशल शिल्पियों, एक बार आपसे और अंतिम निवेदन करना चाहता हूं। शिल्पीगण ध्यान से सुने। रामास्वामी ने उत्तर दिया, आदेश दें श्रीमान, हम सब प्रस्तुत हैं। चामुंडराय ने जारी रखा, प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व एक बार और आप सब मूर्ति का भली भांति पुनर्निरीक्षण कर लें। अभी अवसर है। मूर्ति की मनोज्ञता में कहीं अनावश्यक प्रस्तर बाधक हो तो उसे तराश कर प्रस्तर की तौल के हीरे भेंट स्वरूप ग्रहण करें। रामास्वामी ने विरोध जताया, राजन, मूर्ति निर्माण कार्य में आपने पारिश्रमिक के रूप में रजत मुद्राओं से लेकर स्वर्ण जवाहरात तक लुटाई हैं। हमने मनोद्रव्य प्राप्त किया है, रत्न झोली भर भर पाए हैं। अब आप हीरे तो क्या अपना राज्य भी दें तो भी मूर्ति में तराशने की तनिक भी संभावना नहीं है। बंधु रामास्वामी का कथन सर्वथा सत्य है। अब मूर्ति पर छैनी चलाना कला का अपमान किंवा स्वयं अपनी आत्मा का अनादर करना है। कन्नप्पा ने गर्व से कहा, हमारा परम सौभाग्य है जो हमें देवाधिदेव परम वीतराग प्रभु की मूर्ति गढ़ने का कार्य मिला। हम सब गढ़ाई में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि भोजन पान की भी सुधि नहीं आती थी। कृष्णास्वामी ने सत्यापन किया, सच बात तो यह है कि आंशिक वीतरागता हम में भी जाग गई है। अब परिवार संपत्ति आदि में रस नहीं आता। चामुंडराय ने शिल्पीकारों की प्रशंसा करते हुए कहा, आपके विचार अत्युत्तम हैं शिल्पीकारों, हम आप सबको साधुवाद देते हैं। रामास्वामी ने आभार व्यक्त किया, यह श्रेय आपको ही है महानुभाव। आपने भगवान बाहुबली का जीवन परिचय दिया कि वे मोह ममता की डोर तोड़ संन्यस्त हो गए। उनकी यह निस्पृहता हमारे अंतस्थल को छू गई। हम आत्मविभोर हो गए। चामुंडराय ने कहा, फलस्वरूप आप इतनी सुंदर हृदय हारिणी प्रतिमा का निर्माण कर सके हैं। एल्पा ने समझाया, जिन शासन का मूल मंत्र राग द्वेष रहित शुद्धात्मा के समता परिणामों को आत्मसात करने के सतत आभास ने भगवत्ता को उत्कीर्ण करने में महती सहायता दी है। चामुंडराय ने खुशी व्यक्त की। अति सुंदर। अंजलि भर हीरे उन्हें देते हुए, पुरस्कार स्वरूप ये हीरे ग्रहण करें।
रामास्वामी ने उत्साह से कहा, श्रीमान, परम पवित्र निरंजन निर्विकार वीतराग प्रभु के दर्शन कर आनंद सिंधु में अन्य समस्त साधें विसर्जित हो चुकी हैं। चामुंडराय ने प्रणाम करते हुए कहा, आर्य राधा स्वामी, सम्मान स्वरूप भेंट लेने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रामास्वामी ने विनम्रतापूर्वक कहा, धृष्टता क्षमा करें महोदय। चामुंडराय ने समर्थनों को संबोधित किया, आर्य कन्नप्पा, एल्पा, कृष्णास्वामी, आप रामास्वामी के सहायक रहे हैं, आप यह भेंट स्वीकार करें। कृष्णास्वामी ने जोर देकर कहा, श्रीमान, हाथी के पांव में सबके पांव। बंधु रामास्वामी का निर्णय हम सबका निर्णय है। कन्नप्पा ने अनुरोध किया, अब तो आप हमें सम्मति दें ताकि हम भी अपने में विद्यमान प्रभुता प्रकट कर सकें। एल्पा ने अभिवादन किया, बंधु कन्नप्पा, जैसे इस वृहद पाषाण में छिपी प्रतिमा की अभिव्यक्ति हुई है, वैसे ही शरीर के भीतर छुपी आत्मशक्ति को हमें व्यक्त कर लेना है। चामुंडराय ने प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य है एल्पा, जो आपने धर्म के मर्म को पहचाना। जैन धर्म में आत्मोद्धार का मार्ग विश्व के समस्त प्राणियों के लिए उन्मुक्त है। पंडिताजी ने कहा, पंडिताजी, मस्तकाभिषेक की विधि प्रारंभ करें। पंडिताजी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। चामुंडराय और मल्लिशेन ने दोनों ओर से भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात बारी बारी से अन्य सज्जन भी इस क्रम से अभिषेक करने लगे। मंत्रों की ध्वनि जनसमूह के जयघोष की ध्वनि में घुली जा रही थी। सभी अपने अपने कलश में जल लाकर अभिषेक कर रहे थे। सभी को अभिषेक हेतु जल्दी थी, अतः जल्दी आगे बढ़ने का उपक्रम कर रहे थे। पंडित जी ने बंधुओं से कहा, शांति रखें, सबको अभिषेक का अवसर मिलेगा। जो बंधु अभिषेक कर चुके हैं वे कृपया बैठ जाएं। कतिपय सज्जन बैठ गए। कार्यक्रम यथावत चल रहा था। एक छोटा बालक अपना छोटा सा कलश लिए अभिषेक करने की अभिलाषा लेकर आगे बढ़ता, पर जनसमूह ने उसे पीछे ठेल दिया। एक सज्जन ने बालक को धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन कलश का जल गिरने नहीं दिया। बालक निराश होकर एक ओर खड़ा होकर रोने लगा। एक सज्जन ने पूछा, बालक, क्यों रो रहे हो? बालक ने जवाब दिया, मुझे अभिषेक करना है भगवान का। मेरी माँ रुग्ण है, घर में कोई और है नहीं, अतः मैं आया हूँ, माँ ने मुझे भेजा है। सज्जन ने कहा, तुम छोटे हो वत्स। बालक ने रोते हुए पूछा, तो क्या छोटे अभिषेक नहीं करते? दूसरे सज्जन ने कहा, कलश का जल फेंक दो, माँ से बोल देना कि अभिषेक कर आया हूँ। बालक, आप इतने बड़े होकर असत्य बोलने को कह रहे हैं? बालक ने उत्तर दिया, परंतु बिना अभिषेक किए मुझे संतोष कैसे होगा? फिर असत्य बोलना भी तो उचित नहीं है। मेरी माँ कहती हैं, अच्छे बालक असत्य नहीं बोलते। दूसरे सज्जन ने तर्क दिया, इतने विशाल समूह में तुम्हें अभिषेक करने को नहीं मिलेगा, तुम देखकर ही संतोष करो। बालक उदास होकर चुपचाप खड़ा हो गया। चामुंडराय ने पंडित जी से कहा, मन को जल का अभिषेक हो गया, परंतु आश्चर्य है कि प्रभु का वक्षस्थल अभिषिक्त नहीं हुआ। पंडित जी ने उत्तर दिया, प्रतिमा विशाल है श्रीमान। नेमिचंद्र ने मध्य में हस्तक्षेप किया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं श्रद्धा में किंचित न्यूनता हो। चामुंडराय, मन को निर्मल करो। कदाचित अनजाने ही तुम्हारे अंतर में ऐसी भावना प्रविष्ट हो गई हो कि इस मूर्ति का निर्माता मैं हूं। यह शूल सी शल्य निकाल फेंकना मांगलिक है। चामुंडराय ने कहा, अभिमान तो नहीं आचार्य श्री, पर ऐसी भावना अस्वाभाविक भी नहीं है। आचार्य नेमिचंद्र नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो गए। सब शांत हो गए, उनके मुखारविंद से सुनने को उत्सुक थे। कुछ क्षणों के पश्चात नेमिचंद्र ने नेत्रोन्मीलित करके कहा, चामुंडराय, इस विशाल जनसमूह में अत्यंत श्रद्धाभिभूत एक बालक प्रभु के अभिषेक से वंचित है। उस निश्चल सरल मन बालक के हाथों अभिषेक हुए बिना यह मंगल कार्य संपन्न नहीं होगा। चामुंडराय ने दृढ़ता से कहा, आपके मार्गदर्शनानुसार ही कार्य होगा गुरुदेव। उन्होंने जनसमूह से कहा, महानुभावों, आपको अपने समीप कोई बालक दिखे तो बतलाए। एक सज्जन ने कहा, श्रीमान, दीर्घ समय से प्रतीक्षारत ये बालक अभिषेक करने के लिए अत्यंत लालायित है। चामुंडराय ने सेवक को आदेश दिया, स्वयं सेवक, बालक को यहां ले आओ। एक स्वयं सेवक ने तुरंत बालक को पहुंचा दिया। चामुंडराय ने स्नेहपूर्वक पूछा, आयुष्मान, क्या नाम है तुम्हारा? बालक ने उत्तर दिया, सुंदरम महोदय। चामुंडराय ने कहा, अभिषेक करोगे सुंदरम? बालक ने उत्तर दिया,
अवश्य, इसीलिए आया हूं। माँ ने कलश में जल भी भर दिया है। तुम्हारी माँ नहीं आई? चामुंडराय ने बताया। बालक नहीं, वे रुग्ण हैं। चामुंडराय ने कहा, अच्छा, आओ अभिषेक करो। उन्होंने स्वयं बालक को मचान पर चढ़ाया। सुंदरम ने अभिषेक किया और प्रतिमा संपूर्णतः अभिषिक्त हो गई। जय भगवान बाहुबली, जय गुरुदेव, जय गोमटेश्वर का जय घोष गूंज उठता है। कालल देवी ने खुशी से कहा, यह है सच्ची भक्ति। घट घट ऐसी पवित्रता से अभिभूत हो जाए। धन्य है सुंदरम, धन्य है बेटे। सभी ने संवेद स्वर में जय घोष का स्वर गूंजाया।